तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था और इसके बाद 3 से 4 पार्ट या फिर 2 या से 3 पार्ट आपका आएगा। उसके बाद मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जितने भी आपके प्रीवियस पेपर सब में पूछे गए थे लेटेस्ट पैटर्न से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो जरूर से ये जितने भी मैं आपको 2-3 पार्ट कराऊंगा उसको जरूर से देखना। और मुझे पूरा यकीन है आपके एग्जाम में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपके बनेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं साथ में आप लोग अपने तरफ से पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि आपका केवल एक ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए अभी इस वक्त, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ और अपना प्रैक्टिस को आप बस जितने भी आप पढ़े हो वो सारा कुछ प्रैक्टिस में लेके आओ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या आते हैं फिलहाल अब आपको हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। बताओ, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। यहां पर देखो क्वेश्चन में सिंपली आपको दे रखा है राइट हैंड साइड में जीरो। जब राइट हैंड साइड में जीरो दे रखा है तो सिंपली आप इसको यहां लेके चले जाओ, यानी ये तो साफ साफ दिख रहा है, यानी 4 sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। तो ये तो सिंपल हो गया, ये साइन थीटा यहाँ आ गया, कॉस थीटा नीचे लेके आ गए, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया 3/4 आ गया, यानी ये क्या हो गया मेरा टेन थीटा के बराबर। उम्मीद करता हूँ ये सब बेसिक चीज आपको पता होगा। टेन थीटा क्या होता है p/b। अब आपको पता है p यानी 3 का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो गया 4, यानी हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का। अब आपसे सेक थीटा कॉसेक थीटा पूछा था, तो सेक थीटा मेरा क्या होता है h/b होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा h/p होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h² यानी h² मतलब 25/4×3=12, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। इसको भी देखो, यहाँ पर दे रखा है इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 sin x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। अब यहां पर देखो cos x है, यहां पर आपका सॉरी यहाँ sin x है, यहाँ sin x है, तो sin x को एक जगह लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेप एक काट के चल रहा हूं क्योंकि कल ये सब चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, कल से आपका एक स्टेप लेवल क्वेश्चन अप होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को जो भाई मैंने आपको कल बताया था वीडियो में वो सारा कुछ आपको सब कुछ याद होगा अच्छे तरीके से। चलिए, तो उसी तरीके से साइन एक्स को वहां लेके चले जाएंगे, तो ये कॉस एक्स आपका एज इट इज यहां रह जाएगा और वहां पर आपका साइन एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा था 10x पूछा था, यानी मैं क्या करता हूँ इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है। अब ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करो एक बार और कंजुगेट कर लो, यानी ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे देखो a + b a - b के फॉर्म में आ चुका है, यानी इसका आंसर सिंपली हो जाएगा √2 + 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, ये भी आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। अब यहां पर देखो क्या पूछा है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब कल हम लोगों ने किया था सेक और टेन, याद कीजिएगा। यहां पर क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी करेंगे, याद है ना। कॉसेक थीटा कॉट थीटा दे रखा है, कॉट आपसे पूछा है, तो बस कल वाला ही कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर कॉस और कॉट में तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमको पता है अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। आपको कॉट निकालना है, यानी हम लोग क्या करेंगे कॉसेक को खत्म करेंगे, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग काट ले रहे हैं, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन का रूल से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cot थीटा हो गया और 2 में से आधा जाएगा, डेढ़ मतलब 3/2, यानी 2 को नीचे लेके आ जा रहा है, यानी कॉट थीटा का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3/4। 3/4 क्या होता है 0.75 होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, तो देख लो ये सब भूलना नहीं चाहिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब फिर से आपका ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2019 में। अब यहां पर क्या करोगे,
मैंने बताया है, देखो बेसिक से बनाना आपको क्वेश्चन देख के ही समझना होता है कि कहां पर आपको बेसिक से बनाना है, कहां पर आपको वैल्यू पुटिंग से बनाना है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से बनाने लगे ना, यकीन मानिए अच्छा खासा समय आप गंवा दोगे इस सब क्वेश्चन में भी। यहां पर देखो क्या दे रखा है आपको, एक्स का दे रखा है, इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आप एक तो बेसिक से तीनों को स्क्वायर करके जोड़ सकते हो, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुटिंग से करो ना। यहां पर देखो साइन क्या है, साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, कॉस है, यानी सिंपली यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो अब एक चीज और ध्यान से देखो, यहां पर दो एंगल का यूज किया गया है, एक तो एंगल ए है और एक है एंगल बी। यहां पर कई सारे लोग क्या करते हैं, वैल्यू टू पुटिंग करते हैं, वो दोनों सेम वैल्यू ले लेते हैं, दोनों सेम वैल्यू ले लेते हैं, बट देखो दोनों सेम वैल्यू भी लोगे ना तो आपका आंसर सही आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि 100% केस में आपका आंसर सही ही हो, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर दो एंगल है तो दोनों एंगल को अलग अलग मानने का आप कीजिएगा, दो अलग अलग मानिएगा। और ये भी चीज मैंने कल बताया था आपको, अगर यहाँ पर साइन और कॉस है तो साइन और कॉस में हम लोग जनरली ज्यादातर कौन वैल्यू पुट करते हैं, या तो 0 या तो 90, अगर नहीं मिल पा रहा है तब जाके हम लोग अदर वैल्यू को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कोई सा भी वैल्यू मान लो, ए एंगल को अगर हम लोग 0 मान लो तो इसको 90 मान लो, आपकी मर्जी है, ए को 90 डिग्री मान लो या तो बी को 0 मान लो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। अब आप जानते हो यहां पर अगर मेरा cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 क्या होता है, 0, यानी ये 0 बना देगा सबको। उसी तरीका से y की बात करेंगे तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, साइन साइन आपका साइन 90 तो ठीक है, साइन 0 ठीक है, साइन 0 क्या होगा, 0, यानी साइन 0 सबको आपको 0 बना देगा, यानी ये भी 0 आ गया। उसी तरीके से जेड की ओर आते हैं, ए का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने 0 माना था, यानी cos 0 1, यानी z इक्वल टू आर आ गया। अब सबको स्क्वायर कर दो, तो इसको भी स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू बता दो जल्दी से आप लोग, थीटा का वैल्यू बता दो, थीटा का वैल्यू यानी एलएचएस देखो आरएचएस देखो, यहां पर मैं देख रहा हूं एलएचएस और आरएचएस में, तो 90 तो कभी नहीं होने से रहा, क्योंकि 90 कैसे नहीं होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, 0 बाई समथिंग 0, तो फिर 0 में से कैसे कुछ जाके माइनस होकर 2 बचेगा, पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसका आंसर तो 90 होने से रहा नहीं। अब देखो, अब यहां पर वैल्यू पुटिंग से आपको चेक करना होगा जल्दी कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, राइट हैंड साइड पे 2, बट यहां पर बेसिक से अगर आपका एक बार ध्यान जा रहा होगा ना तो आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आपका एलसीएम में ही दिख जा रहा है, यानी सिंपली अगर मैं देख रहा हूं तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये और ये कट गया, यानी यहां पर क्या हो गया, दो ठो साइन थीटा कॉस थीटा, यानी आपका मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाई क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, चूंकि एक ठो कट जाएगा कॉस के साथ, तो बचा क्या है आपके पास 2 साइन बाई कॉस थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं 2 टेन थीटा। क्लियर है, 2 टेन थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि आरएचएस भी मेरे पास है। अब ये आपको पता है 2 को 2 से कट गया, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा। अब आप ही लोग मुझे बताओ टेन थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, कांस्टेबल ने पूछा गया था, यहां पर बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसा चाहो वैसा बनाओ, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपकी मर्जी है, आप कैसा चाहते हो बनाना, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका वैल्यू पुटिंग मेथड आपको बहुत जल्दी बना दे, कभी कभी बेसिक भी बहुत जल्दी बना देता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रीफर करते हो। चलो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्जुगेट कर लो, अगर देखो कॉन्जुगेट करोगे भी तो ध्यान से देखो 1 माइनस माइनस ऊपर में होना चाहिए था, यानी इसका आंसर नीचे में तो कट जाएगा, यानी इसका आंसर माइनस के टर्म में होना चाहिए था, यानी पॉजिटिव वाला तो आंसर कभी होगा ही नहीं। अब कौन सा आंसर होगा ये चेक कर लो, तो इसका आंसर तो मुझे दिख गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे दिख रहा है, तो देख लेते हैं आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है। यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस, और नीचे आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ऊपर है आपका कॉस थीटा, और ये आपका वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एक एक ठो काट सकते हैं, यानी वन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और साइन बाय मतलब साइन बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ही। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी जल्दी से ट्राई करो। अंडर रूट में देखो ध्यान से, ये भी बन जाएगा बहुत आसानी से। कॉस का मतलब क्या होता है, ये सब आधा दूर है। देखो एक आध लाइन आपको केवल लिखना है, इतना एक एक स्टेप नहीं लिखना। ये तो मैं लिख रहा हूं ताकि सभी लोग यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं वीडियो, उनको समझ आए कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इक्वल टू मैं यहीं से दे रहा हूँ, रूट अंडर रूट के अंदर बराबर है। अगर आप इसको कॉमन लोगे तो मतलब एलसीएम ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले रहे हैं पहले से, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ अंडर रूट में आपका काम हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है, अगर मैं कॉस बाई साइन का अगर बात करूँ तो कॉस बाई साइन मेरा क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कॉस थीटा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कॉस थीटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। इसका मान आपको बताना है। इसका आंसर देखो, इसका आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही आपको दे दिया इनडायरेक्टली वे में। इसका फॉर्मूला कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको, जिसको आपको याद रखना होगा। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था। ठीक है, और जेई का एग्जाम में पेपर में मैं बता दूं, जेई के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे, वो इंटर लेवल के जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर थे उसमें से फॉर्मूला के क्वेश्चन पर बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। बात समझ गए। अब तक तो 10th के जो जितने फॉर्मूला थे उसी पर बेस क्वेश्चन बनते थे, बट ये आरआरबी जेई में इंटर लेवल पर जो ट्रिग्नोमेट्री था उसमें जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उस पर बेस क्वेश्चन थे। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्या कॉस के पावर में 4a माइनस साइन टू द पावर 4a है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a टू स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर a हो जाएगा, एंगल अंदर हो जाएगा। अब आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म a प्लस बी a माइनस बी, यानी आप ये कह सकते हो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस होगा। ठीक है, अंदर में आप जानते हो इतना का वैल्यू क्या होगा, वन। बस इतना बच गया, और इतना का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a होता है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। ये कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। यहाँ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में कॉस 2a का फॉर्मूला होता है क्या है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर एंगल ए है तो इसलिए ए के टर्म में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो, और बस इसके बाद आप तो चेंज करना जानते हो, कॉस को साइन में बदल लो या फिर साइन को कॉस में बदल लो। जैसे कि एक तो मैं करके दिखा देता हूँ। कॉस का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आपका माइनस साइन स्क्वायर ये हो गया। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस 2a का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। उसी तरीके से साइन को जब चेंज करोगे तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट पता होना चाहिए। उसी तरीके से साइन 2a का भी बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आपका। साइन 2a का क्या हो जाएगा आपका, टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। यहां पर क्या बोला, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, इक्वल टू वन हो गया। यानी सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन वन। चलिए, क्योंकि साइन का इन्वर्स ही होता है कॉसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये भी क्वेश्चन कल के ही पैटर्न पर बेस है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने आपको बताया था साइन थीटा माइनस टेन थीटा का इन्वर्स होता है क्या, साइन थीटा प्लस टेन थीटा।
तो बस यहाँ पर भी क्या 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो प्लस के टर्म में, यानी ये क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर रेशनलाइज कर लो sec थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे भी उसी तरीका से sec थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने कल प्रूफ करके ही बताया था। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, यानी इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर पे केवल यही बचा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग, इसका आंसर बताओ, सरल कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू, सॉल्व। इसका आंसर क्या होगा? अरे इसका आंसर साफ साफ दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी होगा। रेशनलाइज कर लो डायरेक्ट, ये तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ा। बेसिक से क्या जाओगे, वैल्यू क्या पुटिंग करोगे, वैल्यू पुटिंग करोगे तो फिर चेक करना पड़ेगा चारों में डाल डाल के। अगर एक आध वैल्यू भी रहता ना तो हम वैल्यू के साथ चल जाते हैं, बट सब में चेक करना पड़ेगा। और बेसिक से ही दिख जा रहा, बहुत आसानी से बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग करेंगे, मतलब सॉरी कंजुकेट करेंगे तो माइनस, मतलब अगर माइनस में है तो प्लस के साथ कंजुकेट करेंगे, तो यानी जो भी आंसर होता है प्लस के टर्म में होता है। ऑप्शन देखोगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्लियर? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, अब बताओ इसको कैसे ट्राई करोगे। यहां पर भी वही चीज है, बेसिक के साथ भी बना सकते हो, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, यानी बनाने अगर आप बैठ गए ना तो यकीन मानिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर आपका वैल्यू पुटिंग मेथड काम आता है। क्या करेंगे, टेन और कॉट है ना, टेन और कॉट के लिए तो आप जानते हो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 45 डिग्री पुट करना है। एक ही एंगल है तो 45, टेन के लिए तो पॉपुलर होता है 45, साइन कॉस के लिए 090 ज्यादातर हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी पुट कर देते हैं 45 डिग्री, तो 1045 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? कॉट 45 1, फिर यहाँ पे कॉट 45 1 1 1 2 2 2 4, यानी एक चौथाई प्लस एक चौथाई कितना हो जाएगा, आधा। यानी जो भी ऑप्शन आधा दे दे वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखोगे तो क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यानी 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, यानी खत्म हो गया ना, ये तो 1 आ गया, यानी ये इसका आंसर हो नहीं सकता। साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये तो ऐसे जीरो बन गया क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, तो एक प्लस एक माइनस में, यानी खत्म हो गया। साइन ए इंटू कॉस ए, यानी 1/√2 इंटू 1/√2, तो जी हाँ यही आपका आंसर हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2, जो कि सेम आ गया, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई करो, यहां पर इसका आंसर मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा। अब यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन करना। आरआरबी जेईई में जैसे कि मैंने बताया इंटर लेवल के फॉर्मूला से क्वेश्चन पर बेस्ड थे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बने, बट अगर ऐसा बने तो आप फंसो ना, इसलिए मैं सारा कुछ आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसी फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उनका करेक्ट है। कैसे हुआ ये चीज आप समझ लो, बस फॉर्मूला होता है क्या मैं समझा देता हूं। देखो साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से अगर मैं इसका प्लस और अगर इसी तरीके से अगर मैं माइनस में बोलूं तो यही चीज हो जाएगा, यहां पर ये माइनस लग जाएगा। समझ गए मेरी बात को क्या मैं बोल रहा हूं, यानी साइन ए माइनस बी होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस फिर माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाता है आपका फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरीका से अगर अब हम कॉस का माइनस में बात करेंगे तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, फिर से कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए याद हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन में आते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन ए प्लस बी, इसको भी ब्रेक करोगे, इसको भी ब्रेक करोगे। जब आप ब्रेक करके सॉल्व करना, जब आप, मैं इसको बता ही देता हूं, ठीक है, एक तो बता दे रहा हूं। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगा,
प्लस है तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, और ये कॉस ए इंटू साइन बी। ये इतना करने का जरूरत नहीं था, ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर बताएंगे, मगर ये चीज़ अभी आपको समझ में आना चाहिए फिलहाल। तो कॉस बी और ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, ये आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब आप देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आया है कि नहीं आया। यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है, प्लस माइनस, समझे। यानी ये आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी, समझे। अब सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन सब देखोगे तो साइन और साइन के टर्म में दिख रहा है, यानी कॉस वाले को आपको हटाना है किसी भी एंगल में। तो बस अब आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, यानी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, समझे मेरी बात को। उसी तरीका से कॉस को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये वाले को रखेंगे। सॉल्व कर लो। अब आपका कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, आपका एक तो कट ही जाएगा, यानी घुमा फिरा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच जाएगा। क्लियर है, कर लोगे, बस बचा नहीं है, मैंने पूरा कर दिया। तो इस तरीका से आपको जाना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से ट्राई कर लो आप लोग, जल्दी से ट्राई कर लो। यहां पर क्या करोगे, देखो इसको भी आप बेसिक से जा सकते हो। 10 को तोड़ लोगे साइन बाई कॉस, यहाँ पर कॉट को तोड़ लोगे कॉस बाई साइन, बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, बना सकते हो आप। बट वैल्यू पुटिंग से भी आप उसको जल्दी से बना सकते हो। यहाँ पर देखो ना 10 है और कॉस है, तो क्या पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री पुट कर लेते हैं। ठीक है, 10 के लिए आसानी होगा, 45 डिग्री आप पुट कर लो, आपका बन जाएगा ये भी। अब आप यहाँ पर 45 डिग्री इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर देखो 10 45 क्या होता है 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी ये 0 आ गया। प्लस उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, और आपका 1 माइनस 1, यानी ये भी क्या हो गया 0, यानी इसका आंसर सिंपली 0 आ गया। समझे मेरी बात को, खत्म। अब बेसिक से भी बना सकते थे, कुछ नहीं था, साइन बाई कॉस, कॉस तो कट ही जाना है, यहां से दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। यहाँ पर क्या करोगे, जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ पर देखो साइन साइन थीटा सीधा 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 कॉमन ले लो, दिख रहा है यार। साइन थीटा जब आप कॉमन ले लोगे ऊपर से तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये वाला किसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो cos 2a का फॉर्मूला हो चुका है दोनों। ये दोनों cos 2a का फॉर्मूला, यानी ये कट गया, यानी साइन बाई कॉस इसका आंसर हो गया। यानी साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर कैसे करोगे, वैसे ही करना है जैसे मैं अब तक बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब आपको फिर से क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो सेपरेटली। अब आपको वही चीज है, आपके पास दो तरीका है, या तो अगर बेसिक से बनाने का मन है आपको है तो दोनों जगह स्क्वायर करके दोनों को घटा दो, या फिर अगर फिर से वैल्यू पुटिंग का मेथड यूज करना है तो वैल्यू पुटिंग का यूज कर लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, समय उतना ही लगने वाला है, वैल्यू पुटिंग से जल्दी थोड़ा बन जाएगा। यहां पर देखो सेक और टेन है, टेन है तो 45 डिग्री डायरेक्ट हम लोग मान के चल रहे हैं, तो टेन थीटा का जगह हम लोग 45 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, थीटा का जगह में 45 डिग्री रख रहे हैं, तो x इक्वल टू ए, सेक 45 क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। ठीक है, √2a हो गया यहाँ पास, और प्लस देखो एक्चुअली में ये भी फॉर्मूला ही है, आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे हो रहा है ये चीज मैं केवल हल्का से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना अपने से। अब उसी तरीके से 10 45 आपका 1 हो जाएगा, ये आपका बी हो गया। अब वाई का क्या हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √2b। दोनों जगह स्क्वायर कर सकते हो आप, स्क्वायर कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड यार। ये आपका यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा लो, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस ही लेके चलेंगे, 2ab √2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया
माइनस हम साथ में ही लेके चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab√2। पहले तो इसको उड़ा देंगे हम लोग, उड़ा देंगे ना, यहाँ पर एक छूट गया ना, ये 2b हो जाएगा 2b। अब देख लो, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्या है 2a² और यहाँ पर माइनस में है, यानी एक तो a² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा b² है, यहाँ पर माइनस में यानी -b² हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इसको सॉल्व करो जल्दी से। cos थीटा नीचे सेम है। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है, यानी 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम लोगे, ऊपर क्या, ऊपर एज इट इज उतर जाएगा, यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी आपका क्या हो गया 1/cos थीटा ही आपसे पूछना चाह रहा था सेक थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई करो। अब यहाँ पर भी क्या करोगे, जल्दी से बना दो, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे आप कमेंट करके बताना 18 नंबर का आंसर, ठीक है। देखूँ तो मैं कि आप लोगों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा। चलो 19 नंबर सॉल्व करते हैं, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, इसको ट्राई करो आप लोग एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन घुमा घुमा के कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। कैसे करना है ये चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल ABC cos b+c/2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कोई एक ट्रायंगल दे रखा है आपको और आपको क्या बोला, कोई ट्रायंगल ABC है, आपसे पूछना चाह रहा है कि cos b+c का आधा कितना होगा। तो आप मुझे बताओ, आपको पता है कि नहीं पता, सबसे पहले छोड़ो, आपको पता है ना कोई भी ट्रायंगल कितना होता है 180 का सम होता है ना, कोई भी ट्रायंगल 180 का सम। तो मैं इसको हटाता हूँ, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना था, ये केवल गुमराह करने के लिए आपको दिया गया। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल अगर 180 का सम होता है तो मैं कह सकता हूँ कि a+b+c = 180 डिग्री होता है। आपसे क्या पूछा था, b+c के टर्म में पूछा था, तो मैं b+c को यहीं रखूंगा, बस 180 माइनस a को यहाँ लेके आ चुका हूँ। अब मैं 2 से दोनों जगह भाग दे रहा हूँ ताकि मेरे को ये वाला आसानी से निकल के आ जाए। अब आप समझ चुके हो मैं क्या करने वाला हूँ, तो बस यार खत्म ही हो चुका है। दोनों जगह कॉस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बैलेंस का नियम हमेशा याद रखना, बैलेंस करके चलना है। इक्वेशन को जितना भी बड़ा खींचना है खींच दो, मगर हमेशा याद रखना बैलेंस करके बस चलते रहे ना, कभी गलत नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी कॉस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ भी मुझे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को। अब आपको पता है इसको मैं आधा आधा कर ले रहा हूँ, यानी 180 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस a/2 हो जाएगा। और याद रखिए कॉस यहाँ पर है, ठीक है, कॉस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कॉस 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस a/2 क्या हो जाएगा, साइन a/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी उनका सही था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जल्दी से इसको भी ट्राई करो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, इफ 2x = sec a, 2/x = 10 a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। बताओ इसका, जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो आपको इतना का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कैसे करोगे, जैसे करना करो। इतना का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 2 को कॉमन यानी ले लिया गया पहले से ही। आप चाहो तो 2 को कॉमन ना लो, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे क्या करूँ बताओ। 2 अगर कॉमन लिया तो मैं भी क्या करता हूँ 2 के साथ ही चलाता हूँ, जैसे क्वेश्चन को छेड़ेंगे नहीं। तो x² का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x = क्या हो जाएगा, सेक a/2 हो जाएगा। देखो आप इसको 2 को ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों जगह 2 तो मल्टीप्लाई ऐसे भी हो रहा था, ये आपके ऊपर है समझने के ऊपर, ठीक है। तो मैं x² करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 × 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अब मेरे को क्या का 1/x² का वैल्यू चाहिए, यानी मैं कह सकता हूँ 1/x = क्या हो जाएगा 10a/2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर भी तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी देखो अब ये इतना का वैल्यू बस पुट कर दो, ये 2 मेरा पहले से बाहर में रहेगा ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a/4 माइनस 10 स्क्वायर a/4।
किसी को कोई प्रॉब्लम, 4 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2/4 होगा। अंदर ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 2/4 कितना होता है, आधा। आधा मतलब आधा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इसी के साथ मेरा आज भी ये खत्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक लेवल क्वेश्चन आपको अब देखने को मिला होगा आज। तो बस जितने भी अभी 2 से 3 पार्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट, जितने भी पूछा गया था वो सारा खत्म हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत, आप लोग जानते होंगे, मैं सब्सक्राइब करने को बेसिकली किसी को बोलता नहीं हूँ। आपकी मर्जी रहती है, आपको अगर चीज़ें पसंद आती है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चूंकि मेरा चैनल अगर देखोगे तो रेलवे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ये चीज़ और भी लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे कि मैंने बताया था, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर से दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, और कुछ भी लेके नहीं जाएगा। वरना अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो फिर वो गलत डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हो। पढ़ो कम, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओ अगर आपके पास समय कम है तो। वरना फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत भी मॉक टेस्ट दो, मगर देते रहो मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए, फिलहाल यहाँ पास वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।